गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मापन एवं मात्रकों की। और मापन के श्रेणी में हमने पिछले केस में स्टडी किया विभिन्न प्रकार के मापन की पद्धतियों में, जिसमें हमने स्टडी किया हुआ सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। और एक विशेष पद्धति थी जिसको रिमूव किया गया था, उसके पीछे कारण था कि इसका हमको डिटेल अध्ययन करना है। वो पद्धति है एसआई पद्धति। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं एसआई पद्धति। अगर मैं बात करूँ एसआई पद्धति के फुल फॉर्म की, तो एसआई पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अर्थात मापन की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मतलब निश्चित तौर पे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अभी तक हमने मुख्यतः 3 मूल राशियों के बारे में स्टडी किया हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। किंतु जब बात हुई एसआई पद्धति की, तो एसआई पद्धति में हमारे जो मूल राशियां हैं वो परिवर्तित होकर 7 हो गई हैं, प्लस इसमें 2 और मूल राशियां ऐड की गई जिन्हें पूरक मूल राशियों की श्रेणी में रखा गया। तो चलिए आज इसी पर हम डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एसआई पद्धति के जो मूल राशियां हैं उन पर, और उसके फिर प्रकारों पर, उसके मात्रकों पर। तो क्रमांक, मूल राशियां, उनके मात्रक और उसका चिन्ह। तो 3 मूल राशियां तो हमको बहुत अच्छे से पता है। प्रमुख मूल राशि जो मानी जाती है वो होती है लंबाई, और लंबाई का मात्रक जैसा कि आप जानते हैं मीटर, और इसका जो चिन्ह होता है वो स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, बिल्कुल सही है, तो किलोग्राम, इसको केजी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा समय, समय का मूल मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस। ये तो हम शुरू से स्टडी कर चुके हैं, जानते भी हैं। आइए अगली राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। और चौथी जो राशि है वो है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब वही धारा जो हमारे घरों में प्रवाहित होती है। तो उसका जो मात्रक है वो एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखा गया है उनको सम्मान देने के लिए। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल ए से। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी 5वीं राशि है वो है हमारा ताप। ताप जो टेम्परेचर होता है उसके आधार पर। तो ताप का मात्रक भी एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है केल्विन, और इसको भी हम दर्शाते हैं कैपिटल के से। और इसके बाद जो 6वां है वो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब एक तरह से बोला जा सकता है प्रकाश की मात्रा, मतलब उसका सीधा संबंध हमारे प्रकाशिकी से है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक रखा गया है वो कैंडेला रखा गया है, कैंडेला। और इसका जो मात्रक रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है CD। अब इसके बाद जो 7वीं है वो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब किसी भी पदार्थ का जो एनालिसिस किया जाता है वो पदार्थ की मात्रा की श्रेणी में आता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। तो ये रही हमारी 7 मूल राशियां जैसा कि दिखाई दी गई है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हमने ये भी कहा हुआ है कि इसके अलावा हमारे पास 2 व्युत्पन्न पूरक मूल राशियां हैं। तो क्रमांक, पूरक मूल राशियां, और इसका जो मात्रक और फिर चिन्ह। तो पूरक मूल राशि हमारी 2 ही पूरक मूल राशियां हैं। सबसे पहला है कोण। जिस कोण, एंगल का हम एनालिसिस करते हैं, हमने कोण कई बार बनाया हुआ है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, रेडियन। और इसको दर्शाया जाता है RD से। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है घन कोण। घन कोण मतलब ये 3 डायमेंशनल वस्तुओं के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन कहलाता है।
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SRD से। तो इस आधार पे हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 7 मूल राशियों और 2 पूरक मूल राशियों में डिवाइड की गई हैं और उसके आधार पे उसका एनालिसिस किया गया है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि SI पद्धति की खासियत किस श्रेणी की है। सबसे पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये राशियाँ जो होती हैं इनको एक दूसरे से सॉल्व करके हम अलग अन्य राशियों का भी निष्पादन कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, पर कुछ जो चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके चिन्हों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए जानना जरूरी है कि जब भी हम किसी भी SI पद्धति के मात्रक को लिखते हैं, मात्रकों का पूरा नाम लिखते हैं, तो हमेशा इंग्लिश के स्मॉल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है और उसके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो भी इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग करेंगे। केवल ऐसे मात्रक जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर डिपेंड हो वही उसी में हमारा जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर का होगा, जैसा कि एम्पियर में दर्शाया गया है कैपिटल A है, केल्विन में कैपिटल K है और उसका मात्रक जो चिन्ह है वो भी कैपिटल A कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा बल का जो मात्रक है न्यूटन भी कैपिटल N से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस आधार पर ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो ये चलिए चर्चा करते हैं SI पद्धति की जो हमारी मूल राशियाँ हैं उनके बारे में। अब इसके बाद हम उनके पद्धतियों की विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे।